नहीं, मैं बता दूंगा 500 रुपये। अगर आपने बता दिया तो मैं क्या, हम आपके साथ घूमेंगे। 100 रुपये आप बोले ना। क्या है शाहजहां का माँ का नाम? मानवती, मानबाई, जोधाबाई भी बोलते हैं। जोधाबाई एक अकबर की रानी थी ना जोधाबाई, एक जोधाबाई थी और एक मानबाई थी। जहांगीर का जन्म जो हुआ था ना, तो अकबर के बेटे का शाहजहां, सॉरी शाहजहां गेट पार करा। हाँ। लेकिन आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा कि इन तीनों गेटों को ऐसे करके बनाया गया कि अगर कोई शत्रु किले के अंदर घुसेगा तो उसको आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। अगर ये तीसरा गेट तोड़ करके ऊपर करके इधर भागेगा तो यहाँ से गर्म तेल और इधर से गर्म पानी और वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंक दिए जाते हैं। और ये पैरों के नीचे जो लाइनिंग है ना, ये राजा लोगों के टाइम का बना हुआ। राजा लोग हाथी पे घोड़े पे आते थे, चढ़ते तो उनके पैर स्लिप नहीं होते। तो ये जो किला घूमने जा रहे हैं ना बाबू, ये किला अकबर का है। और जो दिल्ली का जो किला है वो शाहजहां का है। ये किला जनरेशन के हिसाब से बना है। सबसे पहले जो इसको बांधा था, स्टार्ट करा था वो अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, फिर उसका बेटा औरंगजेब। 4 राजा ने बनाया। एक राजा ने पूरा नहीं बनाया। 60 में औरंगजेब ने खुद किले को खत्म कर दिया। किले को बनाने में अकबर आया, उसका बेटा जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। ऐसे आया 4 सम्राट। और जोधाबाई की भतीजी लगती थी मानबाई, जो मैंने बताया कि शाहजहां का जन्म हुआ था राजस्थान में। तो उसके लिए एक मंदिर बनाया। यहाँ 2 रानी हिंदू आई तो अकबर ने यहाँ पर उसके लिए हिंदू टेम्पल बनाया। और वो सामने जो आप लोग देख रहे हैं ना, वहाँ पर उसके लिए स्पेशल एक किचन बनाया, क्योंकि खाने पीने में मांस मच्छी नहीं खाएगी जोधाबाई। और ये वाला जो था, ये उसका स्पेशल बेडरूम होता था। बहुत दरवाजे मुगल बादशाह वहाँ रखते थे, जहाँ पर से हमने 3 गेट को क्रॉस करे। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। पहला गेट कौन सा, जहाँ चेकिंग हुआ। दूसरा गेट कौन सा, जहाँ आपका टिकट फटा। और तीसरा गेट कौन सा, जहाँ मैंने आपको रिसीव किया। वहीं गेट होते। बाकी महल में सब तरफ पर्दे लगते थे। लेकिन इस महल के अंदर क्या चीज़ें भाव देखोगे, पैरट दिखेंगे बने हुआ आप लोगों को। और मंदिर के पीछे जिसके आर्ट में देखेंगे तो हाथी दिखेगा बना हुआ। मतलब कौन सा आर्किटेक्चर है? ये सब राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर है इसके अंदर। क्योंकि जो जानवर, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर सारा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया। तो इस जैसे कभी अकबर जो था ना, तो हिंदू धर्म को फॉलो करता था। तो जैसे कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो यहाँ डांसर डांस करती थी। ऊपर वाली सीट पे राजा लोग बैठते थे अपने मेहमानों के साथ में, और ये छोटी छोटी खिड़कियों में रानी लोग बैठ के दिखती थी। अभी आपने बताया होता ना, ऐसे अनाउंसमेंट होता है। और यहाँ पर बड़े बड़े भारी भारी खस की चटाइयाँ लटकाई जाती हैं। चटाई समझते ना आप लोग, लकड़ी की। आ जाओ। ऐसा कहते हैं जब भयंकर गर्मी पड़ती थी, अभी इस वक्त टेम्परेचर 47 तक 48 तक, जब इतना टेम्परेचर हाई हो जाता था तो मुगल बादशाह अपनी पूरी फैमिली मिलकर इसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करते थे। और इस बिल्डिंग को कूलिंग करने के लिए इनकी दीवारों के बीच में ड्रिंकिंग वाटर भर दिया जाता था चारों तरफ। और ठंडा पानी भर जाएगा, ये बिल्डिंग अंदर से कूलिंग हो जाएगी। ये हमने रिवर से गर्म हवा जब दीवारों से टकराती थी तो महल को ठंडा करती थी। इसलिए इस महल का नाम रखा हवा महल। हवा महल। हवा महल। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी पिलर्स बने हुए हैं। ठीक है। और ये हाँ बस जोर से नहीं। और ये सफ़ेद जो मार्बल आप देख रहे हैं, ये पूरा शाहजहां का महल है। हाँ, वो पेपर कहाँ पे दिया? ये जो आप लोग देख रहे हैं, इधर पूरे में डायमंड लगा हुआ था यहाँ। अच्छा। ये पूरा डायमंड लगा हुआ है। ऊपर जो आप लोग चमक रहा है ना, गोल्ड चमक रहा है, ये पूरे में सोना लगा हुआ था यहाँ। अच्छा। और ये छवि जो आप लोग दिख रहे हैं ना, सब पर्दे के काम में दिए जाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, ये छल्ले मुगल बादशाह उस ज़माने में मुगल बादशाह अपने महल के अंदर दरवाजे की जगह बड़े बड़े रेशम के पर्दे लगते थे। जब अंधेरा होता था तो एक कैंडल लगाई जाती थी, उसकी रिफ्लेक्शन से पूरे महल में होती थी। यहाँ पर जो दीवारों पे जो आर्च देख रहे हैं, ये गोल्ड चिपकाया गया था। थोड़ा दिख भी रहा है। लेकिन मुगल ऐसा कहते हैं कि जब अंग्रेज लोग भारत छोड़कर जब जा रहे थे, महल के अंदर आग लगाई गई। आग लगाने के बाद में 16 साल पिघल कर नीचे गई। अंग्रेजों ने ये आप जो दिख रहे हैं, कुछ पेंट करना चाहा हम लोगों ने। पेंट में कलर में फर्क होता तो थोड़ा सा किया, थोड़ी भी चला। ये पेंट करा, गोल्डन पेंट। ये ग्रिल और वो सब ये बिल्कुल ओरिजिनल है। पत्थर जिस पे पड़े ये भी ओरिजिनल है। सब चीज़ यहाँ पर जो लगी हुई सब ओरिजिनल है। ये छल्ले लगे हुए ये भी ओरिजिनल है। अंधेरा होता था तो कैंडल लगाई जाती थी, गर्मी होती थी तो झूले लगाए जाते थे। और ये मुगल बादशाहों का शाही हरम था, जो राजा लोग लड़ाई में जीत करके लेके आते थे औरतों को, रानियों को। 600 से ज़्यादा शाही हरम के अंदर रानियाँ थी अकबर। तो इस सबको यहाँ ला के रखते थे।
इसको अंगूरी बाग कहते हैं इसको। अंगूरी बाग क्यों बनाया गया था कि अकबर का बेटा जहांगीर जो था वो शराब का बड़ा शौकीन था और शराब अंगूर से बनाई जाती है। तो इस महल के अंदर आप जो देख रहे हैं ना, ये अंगूर का बगीचा बनाया गया था, अंगूरी बाग कहते हैं। और ये गुलाब जल के पानी से चलने वाले उस जमाने के फुहारे हुआ करते। अच्छा। लेकिन भाव कभी भी फुहारे इलेक्ट्रिक से नहीं चलाए जाते थे, वहाँ पर बड़े बड़े टैंक बनाकर पानी को भरते थे और जब पानी को छोड़ते थे तो प्रेशर चलता। अब उसको मराठी भाषा में कारंजा कहते हैं। हाँ। ये टैंक है क्या? हाँ, ये ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है। ये 2 बेटी थी शाहजहां, रोशनारा और जहानारा, दोनों बहनें आपस में झगड़ा न करें इसलिए दूर दूर बनाया गया। लेकिन उस जमाने में कोई इनके बराबर का राजा नहीं था कोई, तो दोनों बेटी की शादी नहीं की। महल का जो डिजाइन है ना भाऊ, वो पालकी की तरह बनाया। पालकी समझते हैं क्या? हाँ, पालकी हमारे यहाँ होते हैं ना। आज मैं आपको शीश महल दिखा देता हूँ। सोना लगा होता था। शाहजहां की छोटी बेटी थी, ये लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। अपने लेवल का कोई नहीं था। ये पहली खाई बना हुई है मगरमच्छ। हाँ, इसमें मगरमच्छ पल रहते थे और इसमें टाइगर्स। कोई दुश्मन अंदर आएगा, मारकर खाई में गिरा देगा, या तो टाइगर खा जाएगा उसको या फिर मगरमच्छ खा जाएगा। अच्छा। पूरे किले के आसपास में जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब पानी का रिवर होता था। उस जमाने में देखो ना, मतलब कितना बढ़िया पूरा पानी होता था, पानी होता था। जब ताजमहल बन रहा था, नाव में बैठ के जाता था ताजमहल के लिए शाहजहां। ताजमहल ने बनाने में, ताजमहल को बनने में 22 साल का टाइम था। उस जमाने में इसमें पैसे कम खर्च हुए, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च हुए। ये जो पूरा आपने फोटो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर से इसलिए बनाया कि एक तरफ का भाग देता वो अकबर और जहांगीर देता और एक तरफ का भाग शाहजहां का। तो शाहजहां को सफ़ेद पत्थर पसंद था। और जिस महल में आप अभी खड़े हैं, ये शाहजहां की छोटी बेटी थी, रोशनारा नाम का। क्योंकि उस ज़माने में इनका एक उम्मीद था कि कोई हमसे बड़ा सम्राट राजा होगा तो ही करता है, तो कहते इनके बराबर का राजा नहीं तो शादी नहीं। उधर से मतलब व्यू देखो ना आप, कितना बढ़िया। और वो ताजमहल देखते हैं ना अभी, जो ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है ये। अच्छा। वो सामने देखें ना आप लोग, ये तो जो दोनों, हाँ 2 है ये उधर ये दोनों गेट, एक आने का और एक जाने का। जो किनारे पे। हाँ, वो तो उधर नहीं है, वो खड़ा हुआ है, वहीं से टिकट देके आप अंदर जाएंगे, दोनों गेट की चेकिंग होगा। इधर से देखो टेम्पल क्या है कि इसकी जो रास्ता है ना, यमुना रिवर की तरफ बनाया गया है। ये शीश महल है, इसको समर पैलेस कहते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती थी तो राजा लोग इसी बिल्डिंग को रिलैक्स में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा लग रहा है कि अंदर एयर कंडीशन चल रहा है। देखो ना, और ये शीशे जो आप लोग देख रहे हैं बहुत हाई क्वालिटी के शीशे हैं। एक मुमताज अंदर जाएगी तो शाहजहां को हजारों लाखों करोड़ों मुमताज दिखाई देगी इसके अंदर। इस शीश महल का बोर्ड लगा हुआ है। इसके शीशे कहाँ से लाए गए थे मालूम? सीरिया से। सीरिया शीश महल से। इसकी वीडियो निकालो, इसकी निकालो। और कैद कर दिया था 1658 में, और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। कैद क्यों कर दिया था? शाहजहां जिस वक्त ताजमहल बनवाना चाहता था और अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का, 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब ने किंग बनने के लिए 3 भाइयों को, और अपने फादर शाहजहां को 1658 में 1658 में यहाँ पर अरेस्ट कर दिया। और ये हुक्म दिया था कि आप जब तक जिंदा रहेंगे इस जगह किले में क्या। तो अपने जीवन के जो आखिरी 8 साल थे 1658 से लेकर 1666 तक वो यहीं रहा और इसी जगह उसकी मृत्यु हुई थी। ताजमहल को देखता है और यहाँ पर कबर है। उसकी बेटी थी ना जहानारा, जो ये वाली पालकी देखी, वो उसको ताजमहल दिखाया जब तक वो जिंदा था, जब तक उसको ताजमहल दिखाया उसको। लेकिन भाव यहाँ पर बैरिकेड आपको इसलिए मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई किसी को खाई में धक्का ना दे दे इसलिए। अभी हम लोग टाइम पास करने के लिए लूडो खेल लेते हैं। तो यहाँ पर मुगल बादशाह टाइम पास करने के लिए 64-25 खेला करते थे। 64-25। हाँ, ये पीछे चाल बनी हुई है, चाल फेंकी जाती थी, चाल में 2 नंबर आता है, 2 ताली बच जाती थी तो 2 बॉक्स आगे बढ़ जाते। और ये जो ये उसका वॉशरूम बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टॉयलेट था, ये इसका वॉशरूम। अच्छा, मतलब सीमेंट यूज करते हैं? सीमेंट नहीं, ये पत्थर सीमेंट से नहीं चिपके गए हैं, इंटरलॉकिंग से। अच्छा।
और ये मतलब नीचे नहीं क्या गिर नीचे नहीं क्या गिर इंटरलॉकिंग से ऐसे ऐसे बनाया पत्थर, फिर ऐसे बनाया, फिर उस पर वजन रख दिया, चिपक गया पत्थर, वो नहीं निकलेगा। और अगर मतलब ये तोड़ना हो तो मतलब कैसा करना पड़ेगा? मिनटों में टूट जाएगा, मिनटों में बन जाएगा। इंटरलॉकिंग से उठाएंगे, सब चिपक जाए। लेकिन बनने वाली चीज़ें बार बार थोड़ा पानी आता था यहाँ से। अच्छा सामने जब आप देखें, हाँ हाथ पैर में धोने के बाद में नमाज पढ़ने जाता था शाम को। हाँ ये रास्ता के लिए से बाहर जाने का। इस रास्ते से शाहजहां ताजमहल जाता था, जब ताजमहल बनता था। गुप्त रास्ता है ये। ऊपर ये ऊपर मस्जिद नमाज पढ़ने आता था शाहजहां। जब उसको कैद कर दिया ना, गार्डन के अंदर बाजार लगाया जाता है। ऐसा कोई काम नहीं। और ये जो जगह जहाँ पर अभी जाएंगे, ये है ईरानी खास। मुगल बादशाह अपने खास मंत्रियों के साथ यहाँ पर मीटिंग करने के लिए। हाँ, अगर बारिश का और भयंकर 48 डिग्री टेम्परेचर है तो मीटिंग यहाँ नहीं होगी, मीटिंग इस हॉल के अंदर होगी। गुलाबी सर्दी का मौसम होगा, मीटिंग बाहर होगी। काला पत्थर जो था राजा का सिंहासन था, और ये सफ़ेद पत्थर मंत्री का सिंहासन था। इस पत्थर से ताजमहल बन चुका था। एक काला ताजमहल इस पत्थर से बनाना चाहता था शाहजहां। उसका इस पत्थर का नाम कसौटी पत्थर है, जो ताजमहल वो जो सोना किसके पता करा जाएगा। उस पत्थर को अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बेल्जियम से मंगवाया था, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने तोप का गोला चलाया। तोप का गोला इस पत्थर से टकरा कर सामने दीवार में जाके लगा, उसके टकराने से सिंहासन टूट गया। ये सिंहासन हम देखेंगे ना पास में, तो उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये सिंहासन की खासियत क्या है भाव कि ये सिंहासन पूरा जो अंदर जो काला पत्थर हुआ ना, ये एक ही पत्थर का सिंहासन बना हुआ, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। वहीं पर खड़े होकर सामने देखेंगे ना, तो आपको तोप का गोले का निशान दिखाई देगा। देख कर आप लोग इस गोले को, पत्थर को, जो पत्थर को देख कर अपना फोटो निकाल के रहा, वेट करना होगा अपना। इतना 200 रुपये लगा दूँ? थाम यहाँ भी लगवाए क्या पहले? ये तो अभी लगा, पहले दरवाजे नहीं होता था, पर्दा लगता था। ये दिवाली खास, जहाँ पर बादशाह ने जनता का परिवार लगा दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी यहीं पर ही उनको अपमान करके उनको बंदी बना दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को राजा जयसिंह लेकर आया था, और वहाँ पर जाके खड़ा करा गया। यहाँ से वो फूलों की टोकरी में निकल कर गए थे महाराज। राजा जयसिंह लेकर आया था, निकाला था राम सिंह, राजा जयसिंह का लड़का। शिवाजी महाराज को यहाँ पर एक कैमरा दो कैमरा तोड़ दिया, सही से देना इसके हाथ में, दो कैमरा तोड़ दिया। तो शिवाजी महाराज को वहाँ पर खड़ा करा गया था उस गेट पर, और उनसे कहा गया था कि ऐसे मुजरा करके जाएंगे आप। ऐसा नहीं किया था, तो इसी बात पर विवाद में उनको बंदी किया। वहाँ पर उनको अरेस्ट किया था, और यहाँ पर उनको अरेस्ट कर दिया गया, और पीछे के साइड में रखा गया था महाराज। यहाँ से मथुरा पहुँचे, मथुरा से वृंदावन, लेकिन संभाजी महाराज को वृंदावन में छोड़ना पड़ा था महाराज एक ब्राह्मण के घर पर, क्योंकि शिवाजी महाराज भी साथ में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो बनारस काशी होते हुए महाराज पहुँचे थे महाराज। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महाराज ने एक काम किया था कि संभाजी महाराज का दिखाने के लिए 13 किया था, ताकि किसी को ये नहीं माने कि महाराज अभी जिंदा। तो 1.25 महीने के बाद में, 40 दिन के बाद में महाराज को बुलवा दिया गया। तो यही जगह है जहाँ पर महाराज को मंदिर है। आप दोनों यहाँ पर खड़े हो जाओ, एक फोटो निकाल दूंगा मैं आपका। ठीक है। ले आप।
और ये जो पिलर है ना, ये 64 पिलर्स हैं ये। और ये पिलर ऐसे डिजाइन किए गए थे कि कहीं भी कोई भी पिलर किंग को डिस्टर्ब ना करे। राजा की सीट बीचों बीच में रखी गई। राजा कोई भी, जब राजा बैठ जाएगा तो वहाँ से कोई इनवाइटेड होता है तो राजा को आएगा तो सलाम करेगा और बाहर निकल कर जाएगा तो सलाम करेगा। तो यही काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं किया है, इसलिए उनको बंदी बना दिया। ये कौन सा अंग्रेज है? इसका नाम था जॉन रैशल कॉल्बिन। 1857 में ये एक बीमारी में मारा गया। अच्छा तो इसकी बॉडी को अंग्रेजों ने भी गाड़ दिया। अच्छा ये आपका उस समय का बात है जब मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका। हाँ एलिफेंट हुई थी ये क्या दिन में थे क्या है? और क्या अंग्रेजों के हाथ में था, 200 साल अंग्रेजों के हाथ में रहा ही कि ना। अच्छा क्या काम करते बाबू? हम दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं। अच्छा अभी अच्छा घर जा हाँ घर जा रहे हैं। हाँ स्कूल बढ़िया कॉलेज दिल्ली के अंदर है क्या? हाँ ओके। ये हमारी गाइड की अभी खत्म हो चुके हैं और इन्होंने बहुत आपने अच्छा अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। अच्छा लगा, थैंक यू अच्छा वेरी लगा, मच, थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है पानी पानी। भाई साहब हमने पूरा आगरा फोर्ट देख लिया है। मतलब क्या ही बताऊँ तुम्हें आगरा किले के बारे में, बहुत बहुत अच्छा है। आप भी एक बार आओ और विजिट करो। मतलब क्या बोले इसको ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे एक किला में निकाल सकते हैं हम, इसीलिए आओ एक बार। बहुत पर्यटन स्थल है यहाँ पर। हाँ क्या बोला है बोला